नमः शिवाय। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। इसी मंगल अवसर पर हरियाली तीज की आज इस वीडियो में कथा सुनेंगे और साथ ही भोले शंकर माता पार्वती जी की कथाएं सुनेंगे। भगवान की कथा को बड़ी श्रद्धा भाव से निष्ठा से कथा को पूरा ही सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का नियम संपूर्ण फल प्राप्त होता है और इस व्रत की कथा को सुनने से सभी फलों की मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज के दिन व्रत भी किए जाते हैं और इस दिन व्रत में कथा को बड़ी निष्ठा से और श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए, तभी व्रत का संकल्प पूर्ण होता है। आज के दिन सिंदारा भी लड़कियों के यहाँ भेजा जाता है और सिंदारा भेजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस त्यौहार पर अधिकांश लड़कियों को मायके में बुला ली जाती है और जिस लड़की की इस वर्ष शादी होती है उसकी ससुराल से इस अवसर पर सिंदारा आता है अथवा श्रृंगार का सामान भी आता है। और इस दिन लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाकर और 16 श्रृंगार कर नए वस्त्र धारण कर झूला झूलती हैं अथवा बड़ी श्रद्धा भाव से मौज मस्ती से हरियाली तीज को मनाती हैं और अगले वर्ष से मायके से प्रतिवर्ष सिंदारा लड़की की ससुराल में भेजा जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। एक बार भोले शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझे पति रूप में पाने के लिए घोर कठिन तपस्या की थी। इस पर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए, तभी विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं, इस प्रस्ताव के लिए मुझे भेजा गया है। नारद जी इस बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती जी के साथ करने का निश्चय कर लिया है। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया और जोर जोर से तुम तभी अत्यंत दुख करने लगी और विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप करते हुए कारण पूछे जाने पर तुमने सारा वृतांत कहा सुनाया और इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। तभी तुम्हारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते थे और अपने व्यवहार बनाना चाहते थे। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो तुम बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। और पार्वती जी की सखी बोली कि पार्वती, मैं तुम्हें घने जंगल में ले जाऊंगी, वहाँ पर तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार सखी पार्वती जी को घने जंगल में ले गई और उधर पिता हिमालय बड़े चिंतित हो गए और इधर उधर पार्वती जी को ढूंढने लगे, क्योंकि नारद जी ने विष्णु के साथ विवाह करने की प्रस्ताव रखा था। इस प्रकार से इस वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। सभी पर्वत पर तरथे जानकर तुम्हारी खोज में लग गए और इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की गुफा पर मुझे पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया पर उपवास रखकर तुमने शिवलिंग स्थापित किया अथवा श्रद्धा भाव से निष्ठा से उनका पूजन किया और रात्रि में जागरण भी किया। तुम्हारे इस घोर तपस्या से, कठिन तप से और इस व्रत के प्रभाव से मुझे प्रसन्नता मिली और मुझे तुरंत तुम्हारे पास पूजा स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रातः बेला में जब पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए थे। वे तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तभी विष्णु विवाह वाली बात माता पार्वती ने अपने पिता को सुना डाली। तभी पिता ने निश्चय कर लिया कि तुम्हारा विवाह शंकर जी के साथ ही, और कहा कि तुम्हें भोले शंकर ही पति रूप में प्राप्त होंगे। हरियाली तीज के दिन जो भी स्त्री इस व्रत को करती हैं और श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनती हैं, उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य ही होती है।
भोले शंकर की कृपा से सभी स्त्री, सभी माताएं बहनों की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती हैं।